के साथ इस वीडियो को हम शुरू करेंगे एक छोटे से सवाल से। और मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि मार्केट सिर्फ चार्ट्स पर चलती है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके होश उड़ा देगी। गोल्ड तो सबकी नजरों में है, लेकिन पसे पर्दा चांदी यानी सिल्वर में एक ऐसा ट्रैप बिछाया जा चुका है जिसका जिक्र कोई नहीं कर रहा और बहुत से लोगों को इसका पता ही नहीं है। आज हम इस मालूम और नामालूम के दरमियान छुपे राज को फाश करेंगे, जिसने बड़े बड़े ट्रेडर्स को और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को परेशान कर रखा है। भाई, कल ही की बात है, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल का वो बयान सामने आया जिसने मार्केट के नीचे ऐसा लगता है कि जैसे बारूद बिछा दिया है। पावेल ने कहा, महंगाई अभी काबू में नहीं आई। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या कहना चाह रहा है जेरोम पावेल? वो कह रहा है कि अभी महंगाई कंट्रोल में नहीं आई। क्या वजूहत है वो भी आप लोगों को पता है कि महंगाई कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही। बाजार ये डॉलर के लिए तो अच्छी खबर है, ठीक है, आप लोग भी समझते हैं कि क्यों अच्छी खबर है, लेकिन चांदी की खामोशी कुछ और ही कहानी बयान कर रही है, ये भी आप समझ रहे होंगे। अगर डॉलर को मजबूत होना है तो चांदी क्यों एक खास रेंज में सांप बनकर बैठी है? क्या ये बड़े बैंक्स का कोई नया जाल तो नहीं? आज की वीडियो कोई आम एनालिसिस नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा, बल्कि ये एक ऐसी नफ्सियाती जंग की कहानी है जो इस वक्त आलमी मंडियों में लड़ी जा रही है। आपने सोना यानी गोल्ड देखा, आपने बिटकॉइन देखा, लेकिन क्या आपने चांदी यानी सिल्वर की इस खामोशी को महसूस किया? अक्सर ट्रेडर्स मुझसे पूछते हैं कि शायद भाई, मार्केट में सब कुछ मालूम होने के बावजूद कीमतें उल्टी क्यों चलती हैं? आज हम इस मालूम और नामालूम के दरमियान बिछे उस बारीक जाल को तोड़ेंगे। चांदी इस वक्त एक ऐसे मकाम पर खड़ी है जहां से या तो ये तारीख रकम कर देगी या फिर उन लोगों के अकाउंट साफ कर देगी जो सिर्फ लकीरें देखकर ट्रेड करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने एक अपने हालिया बयान और खिताब में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो बज़ाहिर अगर हम देखें तो सादा लगती हैं, लेकिन उनके पीछे छुपा पैगाम बड़ा गहरा है। पावेल ने कहा है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई अभी तक हमारे हदफ के मुताबिक काबू में नहीं आई। अब इस जुमले को गौर से समझिए। जब पावेल ये कहता है तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट यानी सूद की शरह अभी कम नहीं होने वाली। जब सूद की शरह ज़्यादा रहती है तो डॉलर ताकतवर और मजबूत होता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तसाद कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया है। अगर डॉलर को मजबूत होना है तो चांदी और सोना नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं? उनको जाना चाहिए ना। यहाँ से ट्रेडर्स के जहनों में एक गहरा शक पैदा होता है, क्या पावेल मार्केट को घुमा तो नहीं रहा? क्या कोई सोची समझी चाल है ताकि बड़े इन्वेस्टर्स को सस्ती एंट्री मिल सके? हमें इस मालूम और नामालूम खतरे को समझना होगा मेरे भाइयों, जो पावेल के मुस्कुराहट के पीछे छुपा है। दोस्तों, आए अब चार्ट पर चलते हैं और सिल्वर की उस रेंज को देखते हैं जिसने सबको परेशान कर रखा है। पिछले कई हफ्तों से चांदी एक मखसूस सप्लाई और डिमांड जोन के दरमियान फंसी हुई है। ये वो जोन है जहां रिटेल ट्रेडर्स तंग आकर अपनी पोजीशन छोड़ देता है। पावेल के बयान के बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी तो आई है, लेकिन डायरेक्शन वाज़ेह नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि स्मार्ट मनी यानी बड़े बैंक्स इस वक्त एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, यानी ऑर्डर्स जमा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप तसज्जुब का शिकार हों, आप जज्बाती होकर गलत फैसले करें और अपना स्टॉप लॉस वहाँ रखें जहाँ उनकी नज़र है। मैं आपको बता रहा हूँ कि चांदी की ये खामोशी किसी बड़े धमाके का पेश खेमा है। अगर सिल्वर ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो अगली मंजिल वो होगी जिसका आपने ख्वाब भी नहीं देखा होगा, यानी $120। अगर पावेल की सख्ती ने रंग दिखाया तो ये गिरावट इतनी होगी कि आपको निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मेरी जान, ट्रेडिंग में पैसा वो कमाता है जिसके पास सब्र होता है। सिल्वर की ट्रेड इस वक्त आपके सेंसेस का इम्तिहान है। पावेल का बयान एक तरफ, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर दूसरी तरफ कुछ और इशारा दे रहा है। आपने अक्सर देखा होगा, जब बुरी खबर आती है तो मार्केट ऊपर चली जाती है। इसे कहते हैं न्यूज़ का हजम होना। मेरा ज़ाती तजुर्बा यह कहता है कि चांदी इस वक्त एक बड़े ब्रेकआउट के लिए ख़ुद को तैयार कर रही है, लेकिन ख़बरदार,
बगैर स्टॉप लॉस के काम करना खुदकुशी के बराबर है। पावेल ने मार्केट में जो तजस्सुस पैदा किया है वो जानबूझकर किया गया है ताकि छोटे ट्रेडर्स को मार्केट से आउट किया जा सके। आपने इस जाल में नहीं फंसना, आपने डेटा का इंतज़ार करना है, पावेल के अल्फाज को नहीं बल्कि मार्केट के रिएक्शन को देखना है। आज की वीडियो का निचोड़ ये है कि चांदी एक तूफान के दाहिने पर खड़ी है। पावेल का बयान सिर्फ एक चिंगारी है, याद रखिए असल आग अभी लगना बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये तफसीली तज्जिया आपको समझने में मदद देगा कि मार्केट के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं रोज़ाना इसी तरह डिटेल में आपको गाइड करूं तो कमेंट्स में सिल्वर किंग ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट्स मुझे हौसला देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिए क्योंकि कल की वीडियो इससे भी ज़्यादा अहम होने वाली है। आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ और ट्रेडिंग सीख कर करें। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई तमाम मालूमात सिर्फ़ और सिर्फ तालीमी मकासद के लिए हैं, यानी एजुकेशनल पर्पस। फॉरेक्स हो, गोल्ड हो और क्रिप्टो ट्रेडिंग में मालियाती नुकसान का ख़तरा ज़्यादा होता है। मैं मोहम्मद शाहिद मेमन कोई रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करने से पहले अपने मालियाती मुशीर से मशवरा ज़रूर करें या अपनी मुकम्मल रिसर्च करें। आपके किसी भी नफ़ा या नुकसान की जिम्मेदारी उर्दू फॉरेक्स ट्रेनिंग या मुझ पर नहीं होगी।